हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। गाइज, इस वीडियो में लोग एयरफोर्स 2020 के लिए रागा का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे और आप लोग मेरे साथ साथ इस प्रैक्टिस सेट को हल करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको रागा के प्रैक्टिस सेट और भी सॉल्व करने हैं तो मैंने इस चैनल पर 50 सेट जो हैं पढ़ा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, बिल्कुल फ्री है वो, आपको उसके लिए कोई भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो आप लोग वहां से जाकर वो प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लीजिएगा जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने लिखा हुआ है √128 प्लस √260 और माइनस √x बराबर 12। तो आपको यहाँ पर x का मान बताना है। इसके लिए देखिए, या तो आप इसे बेसिक से लगाइए और या तो इसे आप ऑप्शन से लगा लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसे मैं आपको ऑप्शन से लगा के दिखाऊंगा जिससे कि सवाल जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उस बात को आप लोग समझिएगा। यहाँ पर हमें इसके लिए करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये लिखा है चौथा, तो हमें x की जगह पर चौथा रख के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हो जाएगा √14। और आप सभी लोग जानते हैं कि √14 मतलब क्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन हमें ऐसा चाहिए जिसका यहाँ पर वर्गमूल निकलता हो, तो ये गलत होगा हमारा। अगर 12 की बात करेंगे तो 12 का ही वर्गमूल निकलता है, तो बी वाला भी गलत होगा। हमारे पास बचे सी और डी, और सी और डी को रख के देखेंगे अब तो हमारा क्या होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ आपका है, लिखा है √128 लिखा हुआ है, प्लस लिखा है लिखा है 260 और प्लस का माइनस का लिखा है अंडर और x लिखा है। x का मान कितना रखेंगे, 16 रखेंगे। ठीक है, तो रखिएगा यहाँ पर। तो देखिए आप सभी जानते हैं 16 किसका वर्गमूल होता है, मतलब 4 का वर्ग होता है 16। तो √16 की जगह पर लिख लेंगे हम लोग 4, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो 128 लिखे जाएंगे प्लस अंडर और 260 और माइनस का कितना होगा यहाँ पर देखिए √16 का मतलब है 4। अब आप घटा के देखिए, क्या इसे घटाएंगे तो हमारा निकल आएगा 260 से गया 4 तो कितना बचा, 256 बचा है। कितना बचा, 256। और 256 जो होता है वो किसका वर्गमूल होता है, ये भी वर्ग बन जाता है। 16 का वर्ग कितना होता है, 256, तो इसकी जगह कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमारा तो इतना सॉल्व हो गया है। अब अगर इतना सॉल्व हो गया है तो आगे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इन्हें जोड़ लीजिएगा, कितना होगा √144। तो 12 निकल के आ गया है और आपको 12 यहाँ पर दे भी रखा है। ठीक है, मैंने देखिए इतना सवाल लगा दिया है, आपका यहीं पर उत्तर आ गया था, क्योंकि यहीं से आपका उत्तर पता लग गया आपको कि इसका 16 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको 16 दिखा दिया है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, 16। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। भिन्न शब्द ज्ञात करें, आपको यहाँ बताना है कौन सा भिन्न है। तो इसके लिए देखना है आपको एक कैंची, हथौड़ा, स्पेनर, मशीन। अगर यहाँ पर बात की जाए कैंची, हथौड़ा और स्पेनर की, तो ये सभी होते हैं औजार। ठीक है, ये सभी औजार हैं, लेकिन ये मशीन है, ये इसमें औजार में नहीं आती है, तो मशीन है। ठीक है, तो इसका जो होगा जो भिन्न जो है इसमें मशीन हो जाएगी। ठीक है, मशीन इसका भिन्न होगा। अब 23 नंबर की बात करेंगे, बर्फ, पानी, दूध, भाप। बर्फ, पानी, दूध, भाप, इसमें से कौन सा विषम है। देखिए बर्फ होता है, पानी और भाप, ये तीनों बर्फ मतलब पानी के ही रूप होते हैं। बर्फ मतलब ठोस होता है तो बर्फ आता है, और गैस में होता है तो भाप बन जाता है, लेकिन दूध इसमें से विषम है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने लिखा है, यदि रमन के लिए संकेत आपको दिया है, दिनेह के लिए लिखा है, तो आपको पता है HM के लिए क्या होगा। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, यह लिखा है RAMAN, कितना लिखा है 1 2 3 2 5, इतना रखा है इसके लिए। फिर लिखा है DINESH, और इसके लिए कितना है, इसके लिए 6 7 5 8 और कितना 9। तो पूछा गया है HAMAM, कोई समस्या बात नहीं है। एच यहाँ लिखा है, एच के लिए कितना लिखा है, 9 लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे 9। फिर ए के लिए 2, फिर एम के लिए लिखा है 3, फिर ए के लिए 2 लिखा है, फिर एन, फिर यहाँ एम, फिर से एम आ गया, फिर से यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 9 2 3 2 3, 9 2 3 2 3 ऑप्शन नंबर आपको देखिए बी वाले में से रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिएगा 25 नंबर बात की गई, यदि बी कहता है कि उसकी माँ, और देखिए यहाँ पर उसकी लिखा है, ये नहीं होगा। ठीक है, उसकी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है, तो ए बी से किस तरह संबंधित है। बी कहता है, तो बी कहता है, क्या कहता है कि उसकी माँ मतलब बी की जो माँ है, ये ए की माँ की मतलब ए यहाँ पर है, और ए की माँ मान लीजिए ये है ए की माँ,
और कहा गया है कि ए की माँ की इकलौती पुत्री है, इसकी पुत्री है, ठीक है, इसकी पुत्री हो गई। देखिए इकलौती पुत्री है, ये इसकी मतलब ए की माँ है, उसकी पुत्री है, ये इसकी बी की माँ है, तो इसका ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों हो जाएंगे भाई बहन हो जाएंगे। इतनी बात तो आप कंप्लीट रही है, ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे, मतलब क्या आप समझिएगा यहाँ पर कि जो बी की माँ जो है वो जो ए जो है, देखिए इसका माँ जो बी की माँ जो है उसका भाई कौन होगा, उसका भाई ये हो जाएगा। तो इतना तो आप लोगों को क्लियर होगा। पूछा गया है कि ए बी से किस तरह संबंधित है, ए बी से किस तरह संबंधित है, तो ए जो होगा वो बी का क्या लगेगा, आपसे ये पूछा गया है, तो ए बी का मामा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मामा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आ चुका है। फटाफट से आप लोग इसका आंसर करिएगा। एक व्यक्ति अपने स्थान से उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। यदि पुनः वह दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चले तो अपने शुरू के स्थान से कितनी दूरी पर है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने स्थान से उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलकर, ठीक है, तो उत्तर के मतलब ऊपर क्या आएगा, कितना आएगा, 1 किलोमीटर चल गया है। और इसके बाद चलकर दाहिने मुड़ जाता है, दाहिने का मतलब है इस तरफ मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो इसका मतलब 2 किलोमीटर चला गया। और इसके बाद यदि वह पुनः दाहिने मुड़कर पुनः नीचे की ओर मुड़कर कितना चले, 1 किलोमीटर चले, तो अपने शुरू के स्थान से कितनी दूरी पर, ये दूरी पूछेगा, ये दूरी कितनी है, तो देखिए जब ये दूरी 2 है तो यहाँ पर भी दूरी 2 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। 26 के बाद देखिए 27 नंबर, यदि कोई व्यक्ति समतल में खड़े खंबे से कुछ दूरी पर है, यदि वह खंबे के निकट आता जाए तो खंबे के ऊपरी सिरे से कोण बढ़ेगा या घटेगा। तो देखिए ये खंबा, मान लीजिए ये खंबा खड़ा है और ये मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, इस प्रकार से ये व्यक्ति जो है यहाँ पर एक खंबा है, ठीक है, ये देखिए इसका क्या बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है। समझिए बात को कि यदि कोई व्यक्ति समतल खंबे से कुछ दूरी पर है, इतनी दूरी पर है, अब यदि वह खंबे के निकट आ जाता है, अब मान लीजिए व्यक्ति यहाँ पर था, व्यक्ति आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो खंबे के ऊपरी सिरे का कोण जो है बढ़ेगा घटेगा। देखिए यहाँ से लगाए यहाँ पर, तो आपका दिख रहा है कोण कैसा हो गया, कोण घट गया है, छोटा हो गया है कोण, तो पहुँच गया। तो ऑप्शन देखिए इसका बी वाला करेक्ट होगा, ठीक है, कि कोण कैसा हो जाएगा, कोण घट जाएगा। अगर व्यक्ति जो यहाँ चल के यहाँ पर आ गया है तो कोण घट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न श्रेणी में अगला पद क्या होगा। आपको यहाँ पर अगला पद बताना है। देखिए अगला पद किस प्रकार से हम निकालेंगे, यहाँ पर थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा हमें, तभी हम बता पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 250 से यहाँ पर 25 पर आए, ठीक है, 250 से कैसे 225 पर आए, तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया, यहाँ पर माइनस के 25 कर दिए गए। इसी प्रकार से देखिए 230 से 205 पर आइए, तो इसमें भी माइनस के 25 कर दिए गए, ठीक है, क्योंकि 230 से 25 जाएंगे 205 देंगे। तो देखिए 200 ऐसे निकला है। आगे बढ़ेंगे, अब हमें कहाँ जाना है, यहाँ से जाना है यहाँ पर, ठीक है, 225 से कहाँ जाना है, 96 पर जाना है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया है, मतलब कितने कितने यहाँ पर घटाए हैं। तो देखिए इस वाले में अगर देखेंगे हम लोग, तो घटा लीजिए, 15 से 6 गए 9 बचे, और यहाँ बचे हैं कितने, 21 19 मतलब 2 29। अब की बार यहाँ पर कितने घटाएंगे, 29 घटाएंगे। इसी प्रकार देखिए यहाँ से यहाँ पर गए, तब भी देखिए कितना हो गया, 15 से 6 गए 9, और यहाँ बचा है 19 से 17 गए 2, तो यहाँ पर भी 29 घटा लिए गए। तो पहले 25 25 घटाए गए, फिर 29 29 घटाए गए। अब की बार यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, तो कितने घटाए जा रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर कि 6 से 6 गया 0, ठीक है ना, गलत हो गया, 6 से नहीं, यहाँ पर बचेगा 6 से 9 जाएगा, 16 से 9 गया बचा 7, और यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ बचा है 8 18, मतलब 8 से 2 6 गए 2, 27 घट रहा है। तो देखिए एक बार 25 इधर तो 25 उधर, 29 इधर तो 29 उधर, 27 इधर 27 इधर, 27 घटाइए इसमें से भी, तो 176 से आप लोग 27 को घटा देंगे, तो यहाँ बचेगा 16 से 7 गया 9, और यहाँ बचा 6 से 2 गया 4, 49 बचा है, 149 बचेगा। तो ऑप्शन में देखिए इसका डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है दोस्तों, इसका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए 28 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आ चुका है, और आपको यहाँ पर बताना है कौन सा लॉजिक इन्होंने लगा दिया है, इनका उत्तर आया है, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर लॉजिक चेक करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो देखिए 4 से 9 पर गए, देखिए आप जानते हैं 4 दूनी 8 होता है, ठीक है, 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, और एक जोड़ें कितना होगा 9 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 9 से गए हम लोग 20 पर, तो 9 दूनी 18 होता है, 9 दूनी 18, और प्लस का यहाँ पर 2 कर दिया है। तो देखिए पहले दूना किया 1 की जोड़ा, फिर दूना किया 2 जोड़ा, फिर देखिए यहाँ पर क्या किया, 20 दूनी कितना होगा 40, और 3 कितना होगा 43, तो यहाँ 3 जोड़ दिया। यहाँ पर भी दूना कर दीजिएगा, तो दूना करेंगे 4 जोड़ेंगे, देख लीजिए आएगा ना, आएगा कि 3 दूनी 6 4 10, हाँ बिल्कुल सही है। इसका देखिए यहाँ से यहाँ पर आए, तो यहाँ पर दूना करेंगे कितना जोड़ा 5 जोड़ा है, प्लस का 5 कर दिया है। तो यहाँ पर आए फिर प्लस का 6 किया, तो यहाँ पर आएंगे तो प्लस का 7 करेंगे, तो गुणा 2 प्लस का 7 इतना होगा। तो देखिए गुणा करिए पहले, कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 का 2 हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 1, 15 का 5 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, और 7 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 759।
ऑप्शन नंबर इसका डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 759। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने देखिएगा अभी आ गया है। अब आपको यहाँ बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पर, तो देखिए 5 बराबर 0, 5 बराबर 0 आ रहा है। कैसे आ रहा है 0, बस यही सोचना है हमें कि 6 बराबर 6 कैसे, 7 बराबर 14 कैसे, तो 8 बराबर क्या होगा। ठीक है, बात समझने वाली है। अगर हम 5 में 0 सुना के 0 हो जाएगा, 6 1 करें 6 हो जाएगा, 7 दूनी करें 14 हो जाएगा। तो देखिए 0 1 2, तो इसका मतलब 8 3 करेंगे कितना होगा 24। समझ गए होंगे आप लॉजिक को कि 0 1 2 3 से गुणा करेंगे आपका आंसर आएगा। तो आपका आंसर निकल के आ गया है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 मोतीहार फूल, तो आपका क्या यहाँ पर आएगा। तो देखिए मोतियों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, जिस प्रकार से मोतियों को मिलाते हैं तो हमारा हार बन जाता है, उसी प्रकार आप समझ रहे होंगे कि फूलों को मिलाने के बाद आपका क्या बन जाएगा, गुलदस्ता बन जाता है। ठीक है, गुलदस्ता बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला करेक्ट होगा, गुलदस्ता। 32 नंबर देखिए बर्फ भाप ठंडा क्या होगा। देखिए जब पानी होता है तो ठोस होता है तो बर्फ जाता है, और जब वो मतलब गैस अवस्था में होता है तो भाप हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ठोस से गैस में, सीधे गैस में जा रहा है ठोस गैस, तो इसका मतलब इसके बिल्कुल विपरीत जा रहा है। वही आपको यहाँ तक ठंडा लिखा हुआ है, और आपको यहाँ पर बताना है कि ठंडे का विलोम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ठंडे का हो जाएगा गर्म। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा कोई रकम 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर द्वारा 2205 रुपये हो जाती है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा कोई रकम, तो हम मान लेंगे रुपये x मान लेंगे। ठीक है, तो x रुपये जो हैं वो 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर द्वारा 2205 रुपये हो जाते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, सूत्र बताया आप सभी को, क्या होता है a बराबर पे इंटू 1 प्लस आर अपान 100 और पावर होता है n। ठीक है, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। a का मान कितना है 2205 रखा है, p का मान हमने x मान लिया है, और r आपका है 5% और n कितना है 2 वर्ष। ठीक है, तो देखिए हम सूत्र को गायब करते हैं और यहाँ पर सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे लिखेंगे हम सबसे पहले 2200, क्योंकि 2205 जो है ये क्या आपका दे रखा है, 2205 जो आपको दे रखा है ये इसका मिश्रधन है, मतलब a है। ठीक है, तो 2205 बराबर मूलधन हम मान लिया, कितना मान लिया हमने, देखिए चाहे पी रहने दीजिए चाहे इसे x मान लीजिए, हम पी लिखेंगे। ठीक, p इंटू 1 प्लस r कितना है 5%, मतलब 5/100 और पावर होगी 2, इतना हो जाएगा। 5 से काट लेंगे, 5 जाएगा 20 बार, तो आपका आ जाएगा 2205 बराबर p इंटू देखिए 20 सेकंड 20 और कितना हुआ 21, तो हो जाएगा 21/20 और इसकी पावर हो गई 2। ठीक है, इसकी पावर 2 हो गई यहाँ पर। तो इसके बाद देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2205 बराबर p गुणा, और देखिए 21/2 20 और गुणा 21/20, आपका इतना हो चुका है। 21 से काटेंगे, देखिए कितना जाएगा, 21 1 21 बचा 1, फिर 0 5, तो यहाँ लगाएंगे 0 बीच में और 21 पंचे 105, इतना चला जाएगा। फिर से काटेंगे 21 से, देखिए 21 पंचे का 105, तो आपका बचा कितना है, आपका बचा है 5 बराबर p और अपान में कितना हो गया है 2 दूनी 4 0 0 400, तो 5 बराबर p अपान 400, तो p का मान निकालेंगे तो जाएगा 5 चक्को 20 और 2 0, तो आपका निकल के आ गया है 2000 रुपये मूलधन। तो पूछा गया कौन सी राशि, तो इसका मतलब है 2000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज के द्वारा 2205 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया है। देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 एक नल हौज को 12 घंटे भरता है और 6 घंटे में खाली कर पाता है। भरे हौज को यदि नल दोनों खुले हों कितने समय में खाली करती है। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इस प्रकार से अगर कोई नल भरा है खाली है, उसे खाली करने में टाइम कितना लगेगा, बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखिए 12 घंटे भरता है और 6 घंटे में खाली करता है, बस खाली इतनी बात आ रखिएगा और सभी को एक साथ खोल दें अगर हम लोग, तो देखिए क्या करना पड़ेगा, भरने वाले को हम लोग प्लस का रखेंगे, लिखेंगे 1/12, ये प्लस का रहेगा, और खाली करने वाले को माइनस का कर देंगे, मतलब 1/6, और सॉल्व कर लेंगे फटाफट से। तो 12 लासा आ गया है, 12 1 12 और 6 दूनी 12, तो आपका बचा है -1/12, तो इसका मतलब है कि 12 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, 12 घंटे का मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 9216 को कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपए मिले जितने व्यक्ति की संख्या हो, मतलब व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब अगर बात की जाए यहाँ पर किसी प्रकार के कि उतने ही व्यक्ति रुपए मिले जितने व्यक्ति हों, उतने ही जितने, मतलब इसका क्या है कि समान, बिल्कुल एक समान,
और एक समान का मतलब होता है इसका वर्गमूल निकालेंगे हम लोग। तो 9216 का आप लोग वर्गमूल निकालिएगा फटाफट से। देखिए इसका वर्गमूल निकालने में कितना आ रहा है हमारा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ करेंगे 2 का जुड़ाएंगे इस प्रकार से। और देखिए 9 ने 81 होता है, तो लिखेंगे पहले 9 9, ठीक है, यहाँ 81 हो जाएगा। देखिए उत्तर पता लग गया आपको, एक उत्तर आपका 96 आ जाएगा, ठीक है, उत्तर 96 आ जाएगा, पक्का है बिल्कुल। देखिए मैंने क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपको बता दिया है, लेकिन सॉल्व करके आगे देख लेते हैं। तो 2 यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ बच गया, 9 हो गया 18। अगली संख्या उतारेंगे, हो जाएगा 16। अब आपको 18 का पढ़ा मतलब इसके आगे यहाँ पर ऐसा लिखना है कि जिससे कि लास्ट में 6 आए, तो 6 8 जाएगा, ये वो तो पक्का है। 6 36 का 6 यहाँ से लगा 3, और 18 छंगा 108, और 3 कितना हुआ, देखिए गुणा करके देख लीजिएगा आप लोग। फिर से देखिए एक बार कि 6 36 का 6 हाथ से लगा 3, और देखिए इसके बाद 8 छंग 48, और 48 से 51 का 1 हाथ से लगा 5, ठीक है, 6 6 और 5 कितना हुआ 11। देखिए यहाँ पर 12 नहीं, यहाँ 11 बचेगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर तो हमारा आ गया है। तो ऑप्शन में देखिए इसका सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को। 36 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है और लिखा है संबंधित आकृति को चूज करना है आपको यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर पहले यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा एक त्रिभुज है आपका, वही त्रिभुज में 3 लाइनें कर दी गई हैं। इसी प्रकार से आपको वृत्त से आपको यहाँ वृत्त आना है, लेकिन यहाँ पर 3 लाइनें की जाएंगी, और किस प्रकार से की जाएंगी आपको समझने वाली बात क्या है यहाँ पर, ठीक है, उस बात को समझिएगा यहाँ पर। तो देखिए इसमें ऊर्ध्वाधर लाइन की जाएगी पहली एक, क्योंकि यहाँ पर दे रखी है, तो ऊर्ध्वाधर लाइन की जाएगी, फिर इसका इस प्रकार से जाएंगे। तो ऑप्शन में आप देखिएगा, ऑप्शन में आपको सी वाले में दिख रहा होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, फटाफट से आप लोग इसका आंसर करिएगा, कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। सवाल को अच्छी तरीके से देखिएगा, तभी आप बता पाएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये वाली जो आपका जो था, ये वाला पार्ट आपका था पूरा उठाया इन्होंने, अब ये इस तरफ कर दिया है, ठीक है, बिल्कुल इसके पास में कर दिया है। तो आपको ये वाला पार्ट उठाना है और इसके बिल्कुल पास में यहाँ पर रख देना है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से रखना है पहले इसको बिल्कुल पास में। अब आपको देखिए देखना यहाँ पर है कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए आपको ये वाला किस में दिख रहा है, आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है और डी में दिख रहा है। तो देखिए ये तो गलत हो गया आपके। अब इन दो में से कौन सा होगा उसकी बात करते हैं। यहाँ पर है इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने कुछ चेंज किया है, ठीक है, चेंजेस क्या किया इन्होंने, उस बात को आप लोग समझिएगा। इन्होंने यहाँ पर क्या क्या चेंज कर दिया है। चेंज करने के लिए इन्होंने क्या किया है, इस वाले को आपस में चेंज किया है। देखिए यहाँ पर इस वाले को आपस में चेंज करके यहाँ पर रखा है, समझिए बात को, और उसके आगे वाले को आपस में चेंज करके यहाँ पर रख दिया है। तो वही आप क्या करना है कि इसको चेंज करना है आपको यहाँ पर, और वो कहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है। तो पहले देखिए यहाँ पर ये वाला इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ पर हैच बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा। तो ये देखना आपको किस ऑप्शन लिखा है, तो ये आपको ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में दिखा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखा है, ठीक है। तो 37 नंबर का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन, बेमेल आकृति को आपको चूज करना है, कौन सा बेमेल है। यहाँ पर देखिए डबल है त्रिभुज, यहाँ पर डबल आपका जो है गोला है, यहाँ पर डबल जो चतुर्भुज बना हुआ है, लेकिन यहाँ सिंगल सिंगल हो गया, तो विषम यही हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ये वाला जो इसमें बेमेल हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर आपको देखने को 4 आकृतियाँ मिल रही हैं, आपने देख लिया होगा और आपने पता भी लगा लिया होगा कौन सा ऑप्शन इसका बेमेल ऑप्शन होगा। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये तीनों आकृतियाँ डबल आकृतियाँ हैं, लेकिन इस वाले में एक त्रिभुज एक चतुर्भुज है, इसी कारण आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है। ए वाला कैसा होगा, बेमेल। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देखिए त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं और इसके अंदर कितनी है, 4 भुजाएं हैं। बाहर देखिए 4 भुजाएं हैं, अंदर 5 भुजाएं हैं। बाहर 4 भुजाएं हैं, अंदर भी 4 भुजाएं हैं, और बाहर 5 भुजाएं हैं, अंदर 6 भुजाएं हैं। आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कैसे होगा, क्योंकि जितनी बाहर भुजाएं हैं उनसे एक बढ़कर अंदर है, ठीक है, लेकिन इस वाले में 4 बाहर 4 अंदर है, इसलिए सी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जीके का प्रश्न आपका आ गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु अंकित है। कौन सा पशु अंकित है, शेर, बाघ, तेंदुआ, हाथी। तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन करने के लिए हमें देखना है कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा, बाघ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे। भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत का कौन सा भाग देश की सीमा से जुड़ा हुआ है। शिमला, गढ़वाल, उत्तरी बंगला और कश्मीर घाटी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शिमला, ठीक है। भारत तिब्बत सड़क द्वारा शिमला राज्य जो है वो देश की सीमा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था। परम सिद्धार्थ एरियन एनियक। आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी,
एनियक, ठीक है। एनियक जो था ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसके बाद 44 नंबर देखते हैं हम लोग यहाँ पर, निम्न में से कौन एक सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है? कौन, देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और इनमें से आपको बताना है कौन सी जो है सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है। तो ये है हिंडाल्को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, HINDLCO। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर में लिखा है निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं? असम, बिहार, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, किस में है? तो सबसे ज़्यादा चाय के जो है बागान वो असम में है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है, असम। इसके बाद 46 नंबर की बात करेंगे, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? ठीक है, पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो 1930 में किए गए थे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? श्रीलंका, ग्रीनलैंड, एडिनलीन या आइस्ट्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 48 नंबर देखिएगा फटाफट से, आपके सामने लिखा हुआ है सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ या मुंबई। तो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका हैदराबाद में, ठीक है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 49 नंबर, निम्न में से कौन सा नगर सबसे ज़्यादा पश्चिमी देशांतर पर स्थित है? कौन सा नगर सबसे ज़्यादा पश्चिमी देशांतर पर स्थित है? जयपुर है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, जयपुर। और इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्न नदियों के दक्षिण से उत्तर के क्रम में किस प्रकार रखेंगे? कि दक्षिण से उत्तर के क्रम में हमें यहाँ पर रखना है, किस प्रकार से रखेंगे? तो इन्हें रखेंगे ऑप्शन नंबर डी के क्रम के अनुसार, 1 2 3 4, पहले कावेरी, फिर कृष्णा, फिर गोदावरी, फिर महानदी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे 30 क्वेश्चन जो थे वो रागा के सॉल्व हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको रागा के प्रैक्टिस और भी सॉल्व करने हैं तो आप लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ से अगर आप और भी वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।